अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सॉफ्ट पंच के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम आबिद जंजुआ है। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ़ द प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, स्कोप ऑफ़ द प्रोडक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश की थी। उसी सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूएसपीज़। बेसिकली एक प्रोडक्ट में यूएसपीज़ क्या होते हैं। इन यूएसपीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने में कितनी आसानी हो सकती है, यही चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए चलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की तरफ। प्रोडक्ट का वो फीचर, किसी भी प्रोडक्ट का वो फीचर या किसी भी सर्विस का वो फीचर जो कि उसके कंपटीशन के हिसाब से, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता हो बाकी प्रोडक्ट से या बाकी सर्विसेज से। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पर अगर मैं लॉयर हूँ और सब लोगों ने एलएलबी किया हुआ है, मैंने जाके यूके से बैरिस्टर का कोर्स किया हुआ है, बैरिस्टर की डिग्री ली हुई है, तो डेफिनेटली मेरे पास एक ऐसा फीचर है जो कि मुझे बाकी अपने कंपटीशन से डिफरेंशिएट करता है, उससे थोड़ा सा इन्हेंस करता है मेरी क्वालिटी को। तो ये एक फ़ीचर हो गया मेरी प्रोडक्ट का या मेरी सर्विस का। इसके अलावा और मिसाल ले लेते हैं। एक पानी वाली कंपनी है, एक कंपनी है नेस्ले, एक कंपनी है एक्वा वाटर, एक कंपनी है कोक वाली, जो भी है एक्वाफीना समथिंग जो भी है, एक कंपनी कोई शफाफ पानी भी है, एक कंपनी कोई स्वाद पानी भी है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में। अब अगर आपने उस मार्केट में अपने आप को डिफरेंशिएट करना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा फीचर देना पड़ेगा कि आप उस पानी की मार्केट में भी अपने आप को अपग्रेड कर सकें, इन्हेंस कर सकें, लोगों की नज़रों में आ सकें। वो कैसे आ सकते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप एक लोकल कंपनी है, आपका एक छोटा सा ट्यूबवेल है, वहाँ से आप बोतलें भर भर के लोगों के घरों में देते हैं, तो शायद आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी ना आ सके। लेकिन अगर आप नेस्ले की बोतल ख़रीदते हैं तो आपको ये शायद देखने का इत्तेफाक हुआ हो कि नेस्ले की बोतल कभी गंदी नहीं होगी। नेस्ले की बोतल हमेशा सील होगी। नेस्ले की बोतल हमेशा आपको एक अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से, साफ़ सुथरी दुकान में पड़ी हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली उसको अपने कंपटीशन से थोड़ा सा इन्हेंस करती हैं, अपने कंपटीशन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती हैं, जिसकी बेसिस पर क्या होता है, उसका बेनिफिट मिलता है क्लाइंट को, उसका बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, और कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या तो पता होने चाहिए, या अगर नहीं है तो आपको अभी बैठ के सोचना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस में ऐसे क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। अगर नहीं हैं तो मैं उसमें क्या ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स डाल सकता हूँ जो कि मेरी प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से, बाकी कंपटीशन की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और मेरी प्रोडक्ट को इन्हेंस करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको अपने फीचर्स और बेनिफिट का नहीं पता तो आपको अभी से ये सोचना चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट में ऐसा क्या फ़ीचर दे रहे हैं जिसका बेनिफिट आप क्लाइंट को दे सकते हैं, जिसके बेनिफिट के ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट उसको दे रहे हैं कि उसकी बेसिस पर वो कंपटीशन के बहुत सारी प्रोडक्ट में से आपकी प्रोडक्ट को चुनेगा। और ये सोचे कि ये वन ऑफ द मैनी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये वन एंड द ओनली प्रोडक्ट है जो कि ये फीचर प्रोवाइड कर रही है, ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे मैं आपको फीचर और बेनिफिट का भी थोड़ा सा रिलेशनशिप समझा देता हूँ। फीचर वो चीज़ होती है जो कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस डेमोन्स्ट्रेट करती है, या उसको उस कैरेक्टरिस्टिक्स या उस फीचर की बेसिस पर वो प्रोडक्ट फॉर्म होती है। और बेनिफिट क्या होता है, बेसिकली बेनिफिट उस फीचर की बेसिस पर जो क्लाइंट को फ़ायदा होता है उससे। मिसाल के तौर पर अगर आपके नेस्ले की बॉटल की जैसे हमने मिसाल ली, अगर नेस्ले की बोतल साफ़ सुथरी होती है तो ये उसका एक फ़ीचर है। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, क्लाइंट को इससे क्या फ़ायदा होगा। क्लाइंट ने तो बोतल वापस करनी होती है उसको, फिर जाके नई बोतल मिलती है, तो क्लाइंट ने तो बोतल वापस कर दी। लेकिन साफ़ सुथरी बोतल देखकर क्लाइंट को ये फ़ील होगा कि मैं जो पानी पी रहा हूँ वो साफ़ सुथरा है, वो जरासीम से पाक है, और मैं ये जो पैसे खर्च कर रहा हूँ ये वैल्यू फॉर मनी है।
ऐसा नहीं है कि एक गंदी मंदी बोतल में मुझे बेशक साफ़ पानी भी डाल के दे दें, लेकिन एक गंदी मंदी बोतल में डाल के दे दें तो मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये जो 500-600 रुपया 1000 रुपया खर्च कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं टूटी में से पानी पी लूँगा। तो क्लाइंट को ये फील नहीं होना चाहिए। तो क्लाइंट को ये जो बेनिफिट मिलता है वो उस फीचर की बेसिस पर उसको एक बेनिफिट मिलता है, उसको एक अच्छी फीलिंग मिलती है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपकी प्रोडक्ट्स के साथ, जिसको वो इन्जॉय करता है और आपकी प्रोडक्ट को फिर रिपीट परचेजिंग करता है या सर्विसेज भी रिपीट आपसे परचेज़ करता है। तो ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट्स का फीचर और बेनिफिट के हिसाब से हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखा कि कैसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स प्रोडक्ट को फॉर्म करने में मदद देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ अभी बैठिए, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ढूंढिए जो कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ़र कर रहे हैं कि जो बाकी नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने हर चीज़ में खुशबू ही डालनी है, या ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ में कुछ ऐसा करैक्टरिस्टिक डालना है जो कि क्वालिटी बेस हो। आप क्वांटिटी बेस भी कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि आप अगर, जैसे वो एक जगह में सुन रहा था कि अगर किसी का दर्जन 13 का है तो वो भी उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और इसी तरह अगर किसी की प्राइस कम है तो वो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, आपने अभी तक उसके कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स फॉर्म किए हुए हैं या नहीं किए हुए। अगर नहीं किए हुए तो अभी से आप उस पर सोचें, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अपने कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऐसे ज़रूर फॉर्म करें जिनको आप क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकें, ताकि आपके पास बास्केट में क्लाइंट को कुछ ना कुछ देने के लिए हो। तो ये तो हमारी तमाम डिस्कशन होगी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर। उम्मीद है आपको इस डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग को कैसे देखते हैं और प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या रोल प्ले करती है एक प्रोडक्ट की सेल में। तो ये कॉन्सेप्ट की वीडियोस इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली जो स्किल्स की हमारे जो फेज़ है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस तमाम लोग देखिएगा, और जिन जिन लोगों को आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में, सेलिंग स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको आप ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको इन टाइम मिल सके। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आबिद जंजुआ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम।